काम रूप जानहि सब माया, सपुने हूँ जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। काम रूप जानहि सब माया, सपुने हूँ जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाति। सेन बिलो के सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद शानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो किन्हीं कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। तेसन मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों की दलो सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन्हें कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनहु अब सोए। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाय करहु तुम्हु बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिले हैं आए। तब मारे हूँ के छाड़े हूँ, भले भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और
बलहीन होकर देवता सहज ही मैं आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनिहंकुरावा, दीन्हि सुख बनु बयरु बढ़ावा, चेसुर समर धीर बलवाना, चिन्ह के लरिबे कर अभिमाना। फिर रावण ने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर मेघनाद के बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रण आन सुबांधि, उठ सुत पितु अनुशासन कादे, एहि विधि सब आज्ञा दीन्हि, आपुन चले गदा कर लेनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह रावण ने सबको आज्ञा दी और आप स्वयं ही हाथ में गदा लेकर चल दिए। चलत दशानन डोलत अवनी, करजत गर्भ स्त्रवहि सुर रावणी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और रावण की गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं देखीं और भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, दे देव तन्ह गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करते हुए देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता। रन मद मात फेराए जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पावन वरुण धन धारी, अग्नि काल जमु सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ
जगत भर में दौड़ता घूमा। परंतु रावण को ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हठ सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी रावण ने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आया शुकरहि सकल भय भीता नवहि आए नित चरण बिनीता। डर के मारे सभी रावण की आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक रावण के चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्ववास करी राखे को न सुतंत्र मंडलिक मणि रावण लाज कराए निज मंत्र। रावण ने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जाछ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बड़े निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को रावण ने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।